नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं डायल 100 मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। ये मूवी आज ही रिलीज हुई है और इसीलिए इसकी IMDb रेटिंग्स अभी कंफर्म नहीं हैं। तो चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक सीनियर PI निखिल सूद को देखते हैं जो अपनी नाइट ड्यूटी के लिए मुंबई के इमरजेंसी कंट्रोल रूम में पहुंचता है। यहाँ पर पहले से ही कई और पुलिस ऑफिसर्स थे। तभी निखिल को उसकी वाइफ प्रेरणा कॉल करती है और बताती है कि ध्रुव ने आज मुझसे बहुत ही रूडली बिहेव किया है। वो मुझसे पैसे मांग रहा था और जब मैंने पैसे देने से मना कर दिया तो वो मुझसे लड़ाई करने लगा। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया है। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वो पहले की तरह ही फिर से वही काम न करने लग जाए। निखिल उससे कहता है कि तुम पुरानी बातों पर ध्यान ना दो। दरअसल ध्रुव निखिल और प्रेरणा का बेटा है और वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करता है। अपनी पास्ट लाइफ में ध्रुव ने कोई गलत काम किया था जिसे निखिल सबसे छुपा कर रखना चाहता है। थोड़ी देर बाद एक औरत इस इमरजेंसी कंट्रोल रूम में कॉल करती है। इस औरत की कॉल एक लेडी ऑफिसर रिसीव करती है। वो औरत बार बार उससे कहती है कि आई वॉन्ट टू डाई, मैं मरना चाहती हूँ। अब उस लेडी ऑफिसर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो इस कॉल को निखिल के पास ट्रांसफ़र कर देती है। जब निखिल उस औरत से बात करता है तो उसे पता चलता है कि इस औरत ने ड्रिंक कर रखी है, साथ ही वो कार भी ड्राइव कर रही है। निखिल उससे कहता है कि शराब पीने के बाद आप ड्राइव मत कीजिए, लेकिन वो औरत निखिल की एक बात नहीं सुनती। वो औरत निखिल से पूछती है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। पहले तो निखिल उसे अपना नाम नहीं बताता, लेकिन जब वो औरत ज़्यादा ज़बरदस्ती करने लगती है तो निखिल उसे अपना नाम बता देता है। इसके बाद वो औरत निखिल से पूछती है कि क्या तुम एक अच्छे ऑफिसर हो। तब निखिल कहता है कि हाँ, मैं एक अच्छा ऑफिसर हूँ और आज तक मैंने कभी भी कोई भी घूस नहीं लिया है। वो औरत निखिल से कहती है कि मेरी एक थ्योरी है, जब नॉर्मल लोगों को प्रोटेक्ट करने वाला ही उस पर जुल्म करने लगे तो उसकी सज़ा भी नॉर्मल लोगों से कहीं ज़्यादा होनी चाहिए। निखिल भी इस बात से सहमत होता है। इसके बाद वो औरत निखिल के फैमिली के बारे में पूछने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारा कोई बेटा या बेटी है। तब निखिल कहता है कि हाँ, मेरा एक बेटा है, उसकी उम्र 18 साल है। वो औरत कहती है कि क्या तुम्हारा बेटा एक अच्छा बेटा है। तब निखिल कहता है कि हाँ। वो औरत कहती है कि तुम्हें कैसे पता, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है और किसी को नहीं पता कि आखिर लड़के आजकल क्या करते हैं। वो औरत निखिल को बताती है कि मेरा भी एक बेटा हुआ करता था, उसका नाम अमर था। वो बहुत ही नेक दिल था, पढ़ाई में बेस्ट था और वो नॉर्मल बच्चों से कहीं ज़्यादा अच्छा था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसने अपनी जान गंवा दी। वो औरत कहती है कि मैं मरना चाहती हूँ, पर मेरा दिल बार बार ये कह रहा है कि मुझे ऐसे ही नहीं मरना चाहिए, बल्कि उन लोगों को सज़ा देनी चाहिए जो मेरे बेटे की मौत के जिम्मेदार हैं। निखिल उस औरत से कहता है कि आप पूरी तरीके से डिप्रेस्ड हैं, आपको एक डॉक्टर की ज़रूरत है। मैं आप तक जल्द से जल्द एक डिस्पैच यूनिट भेज रहा हूं। आप अपनी कार को वहीं रोक दीजिए और वो यूनिट आपको हॉस्पिटल लेकर जाएगी जहां पर आपका चेकअप किया जा सके। पर वो औरत इस कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। इसके बाद निखिल अपने बेटे ध्रुव को कॉल करता है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने अपनी मॉम के साथ इतना रूडली बिहेव क्यों किया। तब ध्रुव उसे बताता है कि मॉम ने मुझे स्लैप किया, यानी कि थप्पड़ मारा, और इसी वजह से मैंने उनके साथ ऐसा बिहेव किया। अब मैं 18 साल का हो चुका हूँ, उन्हें मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। निखिल ध्रुव से कहता है कि तुम आखिर कहाँ हो। तब ध्रुव कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में हूँ। निखिल कहता है कि अगले आधे घंटे के अंदर तुम घर पहुँचो और घर पहुँचते ही मुझे कॉल करना। निखिल उस औरत के मोबाइल नंबर की मदद से उसकी लोकेशन ट्रैक करता है और वहां पर एक डिस्पैच यूनिट को भेजता है। जब ये पुलिस ऑफिसर्स उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो ये लोग देखते हैं कि वहां पर एक कार का काफी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। इन लोगों को लग रहा था कि शायद ये वही औरत है, पर जब ये लोग चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वहां पर वो औरत नहीं थी, बल्कि यहाँ पर एक ड्राइवर था जिसका काफी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था और वो काफी गंभीर रूप से घायल हो चुका था। वहीं अब सीन शिफ्ट होती है इमरजेंसी कंट्रोल रूम में, जहां पर चंदू नाम का एक आदमी इन सभी पुलिस ऑफिसर्स को चाय देने के लिए यहां आता है। इसी दौरान वो लेडी ऑफिसर निखिल से पूछती है कि क्या आप उस औरत को जानते हैं, क्योंकि जब उस औरत ने मुझे कॉल किया तो उसने कहा कि ये कॉल मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूं, वो आपका नाम भी जानती थी। इस बात से निखिल थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अब निखिल के सामने से चंदू गुजर रहा होता है। तब निखिल उससे पूछता है कि तुम मंगेश के रिश्तेदार हो ना। तब चंदू कहता है कि हाँ, उसे डेंगू हो गया है और इसीलिए मैं 8 दिनों से ये स्टॉल चला रहा हूँ। थोड़ी देर बाद फिर से वही औरत कॉल करती है। जब निखिल इस कॉल को पिकअप करता है तो उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे पहले से कैसे जानती हो।
लेकिन वो औरत निखिल की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, वो उसे इग्नोर कर देती है। वो औरत कहती है कि आज मैंने 2 गन खरीदी हैं और इन दोनों गनों का यूज़ मैं आज ही करूंगी। इस बात से निखिल पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि निखिल उस औरत से और भी क्वेश्चंस पूछ पाता, इस कंट्रोल रूम के सभी सिस्टम बंद हो जाते हैं क्योंकि इनके सर्वर का ग्रिड पूरी तरीके से डाउन हो गया था। निखिल यहाँ के टेक्नीशियन परेश को कॉल करता है पर उसकी बात परेश से नहीं हो पाती। निखिल काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। वो अपने बेटे ध्रुव को कॉल करता है और उसे जल्द से जल्द घर पहुंचने के लिए बोलता है। अब निखिल अपने एक दोस्त मूर्ति को कॉल करता है और उस लेडी के नंबर का CDR और SDR पता करने के लिए बोलता है। वहीं हम देखते हैं कि निखिल के घर पर एक औरत पहुंच जाती है जो प्रेरणा से कहती है कि मैं ध्रुव के दोस्त की मॉम हूं और मुझे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करनी है। लेकिन घर के अंदर घुसते ही वो औरत अजीब अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है। प्रेरणा को उस औरत का बिहेवियर पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उस औरत को यहाँ से जाने के लिए कहती है। पर तभी वो औरत अपनी बैग से बंदूक निकाल लेती है और प्रेरणा के ऊपर गन पॉइंट कर देती है। ये वही औरत थी जिसने निखिल को कॉल किया था। प्रेरणा के घर में एक डॉग भी होता है और वो इस लेडी पर बार बार भौंक रहा होता है। इसी वजह से वो लेडी उस डॉग को काफ़ी बुरी तरीके से मारती है और इसके बाद वो प्रेरणा को अपने साथ अपनी गाड़ी से कहीं लेकर जाती है। इसके बाद निखिल के पास प्रेरणा की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि ध्रुव ने फिर से ड्रग्स बेचने का काम शुरू कर दिया है। इसके बाद वो औरत निखिल से बात करती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारी पत्नी को किडनैप कर लिया है, इसीलिए कोई भी बेवकूफ़ी मत करना और प्रेरणा ने जो कहा है उसके बारे में सोचो। इतना कहते ही वो लेडी फ़ोन को कट कर देती है। इसके बाद निखिल मूर्ति को कॉल करता है जहां पर उसे पता चलता है कि उस औरत का नाम सीमा पालो है। वो औरत फिर से निखिल के पास कॉल करती है। तब निखिल उससे कहता है कि क्या तुम्हारा नाम सीमा पालो है? तब वो औरत कहती है कि हाँ, मेरा नाम सीमा पालो है और मैं अमर पालो की माँ हूँ। वही अमर पालो जो यश मेहरा के हिट एंड रन केस में मारा गया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यश मेहरा गौतम मेहरा का बेटा है और गौतम मेहरा इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है और उसी ने पैसे देकर वो केस क्लोज करवा दिया था। यश मेहरा की कार से अमर पालो का एक्सीडेंट हुआ था और वहीं पर अमर पालो मारा गया था। हालांकि इन सब में अमर पालो की कोई गलती नहीं थी क्योंकि यश मेहरा उस दिन कोकीन के नशे में गाड़ी चला रहा था और वो कोकीन किसी और ने नहीं बल्कि ध्रुव ने ही उसे सप्लाई की थी। निखिल सीमा पालो से कहता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तब वो कहती है कि जस्टिस। सीमा पालो कहती है कि आज सैटरडे नाइट है। पिछले साल की तरह आज भी ध्रुव यश को ड्रग्स सप्लाई करने के लिए तांडव क्लब जा रहा है। तुम्हें ध्रुव से बस ये कहना है कि जब वो यश मेहरा को ड्रग्स देने के लिए जाए तो वो उसे तांडव क्लब के बाहर बिना बॉडी गार्ड्स के बुलाए। इसके बाद निखिल ध्रुव को कॉल करता है और वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। वो कहता है कि पिछले साल तुम जेल जाने से बचे हो और फिर से तुमने वही काम शुरू कर दिया। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की जान खतरे में आ गई है, उसे किडनैप कर लिया गया है। इसके बाद निखिल ध्रुव को पूरी बात बताता है और उसे वही करने के लिए कहता है जो कि सीमा पालो ने उससे कहा था। ध्रुव के साथ नजीब भी था जो कि उसी के साथ ड्रग्स सप्लाई करने का काम करता था। निखिल ध्रुव से कहता है कि नजीब को इस बारे में कोई भी बात पता नहीं चलनी चाहिए। वहीं हम देखते हैं कि कंट्रोल रूम में परेश पहुंच चुका था जो कि यहाँ का टेक्नीशियन है और वो सर्वर फिक्स करने के लिए यहाँ पर आया है। परेश जब सर्वर रूम को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि मेन सर्वर का वायर कटा हुआ है और ये वायर इस तरह से कटा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर इस वायर को काटा है। ये वायर इस कदर से डैमेज था कि इसे तुरंत फिक्स कर पाना मुमकिन नहीं था। सारे सिस्टम्स बंद होने की वजह से निखिल अब सीमा को ट्रैक नहीं कर सकता था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तब परेश उसे बताता है कि वो यहाँ के सर्वर को हैक कर सकता है। एक बार उसने अपनी गर्लफ्रेंड पर नज़र रखने के लिए ये किया भी था। परेश तांडव क्लब के पार्किंग हॉल के CCTV कैमरास को हैक कर लेता है और उसे निखिल को दिखाता है। निखिल ये सारी चीज़ें अपने बाकी पुलिस ऑफिसर्स को बताए बिना चुपके से कर रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि नजीम और ध्रुव दोनों यश को ड्रग्स सप्लाई करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी इनके पास इनके बॉस मुश्ताक का कॉल आता है और वो कहता है कि एक और कस्टमर है जिसे तुम लोगों को ड्रग्स देना है। नजीम ध्रुव से कहता है कि मैं यश को ड्रग्स देने के लिए जाऊंगा और तुम दूसरे कस्टमर को ड्रग्स दे आओ।
ध्रुव नजीम से कहता है कि क्यों ना मैं यश को ड्रग्स देने के लिए जाऊं। इस बात से नजीम साफ साफ मना कर देता है और तब ध्रुव वो ड्रग्स का पैकेट लेकर वहां से भागने लगता है। इस बात से नजीम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ध्रुव का पीछा करने लगता है। ध्रुव नजीम से बचने के लिए एक कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री में घुस जाता है और वहीं पर छिप जाता है। उसका पीछा करते करते नजीम भी यहाँ पर आ जाता है। अब ध्रुव अपने डैड निखिल के पास कॉल करता है और उन्हें प्रॉब्लम के बारे में बताता है। तब निखिल उससे कहता है कि किसी तरह नजीम का ध्यान भटकाओ और वहां से भाग निकलो। ध्रुव बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो एक पत्थर दूसरी दिशा में फेंकता है जिसकी वजह से नजीम वहां पर जाने लगता है और इसी दौरान ध्रुव वहां से भागने लगता है, लेकिन नजीम उसे पीछे से पकड़ लेता है और उस पर वार कर देता है। इसी दौरान ध्रुव के हाथ से उसका मोबाइल छूट जाता है और कॉल चल रही थी। दूसरी तरफ से निखिल निजाम को डराता है। वो कहता है कि अगर तुमने मेरे बेटे को मार दिया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो एक पुलिस वाले का बेटा है और अगर तुमने कुछ भी उसके साथ किया तो पूरी पुलिस फोर्स तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी और तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब इस बात से निजाम काफी ज्यादा डर जाता है और वो ध्रुव को वहां से जाने देता है। वहीं सीमा पालो प्रेरणा के साथ तांडव क्लब के पार्किंग हॉल में पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ निखिल के पास मूर्ति का कॉल आता है। वो उससे कहता है कि मैंने सीमा पालो के हस्बैंड को ढूंढ निकाला है, उसका फोटो भी है मेरे पास, मैं तुम्हें वो सेंड कर रहा हूँ। निखिल जब इस फोटो को देखता है तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि चंदू ही था जो इस कंट्रोल रूम में चाय देने के लिए आता था। अब निखिल को पूरी बात समझ आ चुकी थी कि चंदू ने ही सर्वर का मेन वायर काटा था। तभी यहाँ पर चंदू आता है और वो निखिल के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। वो कहता है कि हाँ, मैं ही हूँ अमर पालो का पिता चंद्रकांत पालो। चंद्रकांत अपनी वाइफ सीमा पालो को कॉल करता है। वो कहता है कि निखिल मेरे सामने ही है, मैंने उस पर गन पॉइंट कर रखी है। निखिल सीमा पालो और प्रेरणा को सीसीटीवी कैमरास की मदद से अपने लैपटॉप में देख रहा होता है, लेकिन तभी चंद्रकांत उस लैपटॉप को देख लेता है और उस रिकॉर्डिंग को देखने लगता है। इसी दौरान उसका ध्यान भटक जाता है और निखिल उस पर हमला कर देता है और अब इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। इस हाथापाई के दौरान वो गन चल जाती है और निखिल के हाथों चंद्रकांत की वहीं पर मौत हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर बाकी सभी पुलिस ऑफिसर्स वहां आ जाते हैं। निखिल बाकी के पुलिस ऑफिसर्स से कहता है कि मेरे परिवार की जान खतरे में है, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, और ये कहकर वो तांडव क्लब की ओर निकल पड़ता है। वहीं ध्रुव भी तांडव क्लब के पार्किंग हॉल में पहुंच जाता है। निखिल उसे फोन करके बताता है कि सीमा पालो के पास जाओ और देखो कि तुम्हारी माँ ठीक है कि नहीं। वो सीमा पालो के पास जाता है और देखता है कि उसकी माँ प्रेरणा पूरी तरीके से ठीक है। अब प्रेरणा ध्रुव से कहती है कि यश को यहाँ पार्किंग हॉल में बुलाओ। ध्रुव बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो यश को कॉल करता है और कहता है कि ड्रग्स लेने के लिए पार्किंग हॉल में आ जाओ, पर यश वहां खुद नहीं जाता बल्कि अपने एक फ्रेंड को ड्रग्स लेने के लिए भेज देता है। पर निखिल के कहने पर ध्रुव उसे ड्रग्स नहीं देता। वो कहता है कि मैं ये ड्रग्स सिर्फ और सिर्फ यश को ही दूंगा। यश का दोस्त क्लब के अंदर जाता है और यश को ये बात बताता है। इस बात से यश को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में क्लब के बाहर पार्किंग हॉल में आता है। वो ध्रुव से ड्रग्स मांगता है। तब ध्रुव कहता है कि वो ड्रग्स कार में है और इसीलिए अब ये दोनों कार की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी सीमा कार से बाहर निकलती है और यश के ऊपर गन पॉइंट कर देती है। इस बात से यश काफी ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। लेकिन सीमा उसकी बात नहीं मानती। वो यश, ध्रुव और प्रेरणा के ऊपर गन पॉइंट कर देती है और वो उन्हें मारने ही वाली होती है कि तभी यहाँ पर निखिल आ जाता है। निखिल सीमा को बहुत समझाता है। वो कहता है कि अगर तुमने इन तीनों को मार दिया तो तुम भी एक अपराधी बन जाओगी, पर सीमा उनकी बात नहीं सुनती। सीमा अपने बेटे का बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो ध्रुव और यश दोनों को शूट कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वो प्रेरणा को शूट करती, निखिल उसके ऊपर शूट कर देता है, जिससे वो वहीं पर मारी जाती है। अब सीन शिफ्ट होती है एक हॉस्पिटल में, जहां पर हम देखते हैं कि यश मेहरा की तो जान बच चुकी थी, पर ध्रुव वहीं पर मारा जाता है। उसकी जान नहीं बच पाई थी और इसी वजह से निखिल और प्रेरणा दोनों काफी जोर शोर से रो रहे थे। यहाँ पर एक कमिश्नर आते हैं। वो निखिल से कहते हैं कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, पर हमें इस केस को यहीं पर क्लोज कर देना चाहिए। इसके बदले में हमें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। अगली सीन में हम देखते हैं कि निखिल अपने कंट्रोल रूम आता है और सीमा पालो से रिगार्डिंग सारी जानकारी और सारे रिकॉर्डिंग्स एक न्यूज चैनल को दे देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।